Hello everyone. So this is the next topic, privatization. Privatization basically means what? Privatization is defined as the transfer of a function, activity, or organization from public to the private sector. It means that गवर्नमेंट की जो इंडस्ट्रीज हैं विच आर मेकिंग लॉसेस, गवर्नमेंट की ऐसी इंडस्ट्री जो कंटिन्यूसली क्या हो रही है, लॉस में जा रही है, और जो सर्वाइव या जिसको हम बोलते हैं रिवाइव नहीं कर पा रही है, वो सारी इंडस्ट्रीज को हम क्या करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में चेंज कर देते हैं, यानी कि प्राइवेट सेक्टर के लोगों को हम बेच देते हैं, उनको हम बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन. ओके, बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? इम्प्रूविंग द गवर्नमेंट फाइनेंशियल कंडीशन, गवर्नमेंट की फाइनेंशियल कंडीशन को इम्प्रूव करना, इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ एन इंटरप्राइज, उस इंटरप्राइज की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना, उसकी एफिशिएंसीज को इंक्रीज करना, ओके, मैनेजरियल ऑटोनॉमी को इंक्रीज करना, ये सारे उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं. फिर अगर हम बात करें आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन होना क्यों चाहिए, क्या व्हाट आर द रीजन, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है हमेशा एग्जाम्स में, है ना, बोर्ड एग्जाम्स में. आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्यों होना चाहिए? फर्स्ट, प्राइवेटाइजेशन विल रिड्यूस द एफिशिएंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी इन प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग. इससे क्या होगा? सॉरी, नॉट रिड्यूस, इंट्रोड्यूस. ओके, प्राइवेट सेक्टर के आने की वजह से एफिशिएंसी बढ़ेगी और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी गवर्नमेंट सेक्टर्स की. इट रिड्यूस द बजटरी डेफिशिएट, हम बोलते हैं ना कि खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं और इनकम कम हो रही है, तो उस चीज़ को भी ये लोग प्राइवेट सेक्टर वाले सुधार देंगे. इट विल हेल्प इन रिवाइविंग सिक यूनिट्स, जो इंडस्ट्री सिक है उनको भी रिवाइव, यानी कि वापस फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रॉन्ग कर देंगे. तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से अगर हम बात करें तो हमको प्राइवेटाइजेशन करना चाहिए. अच्छा, आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट द प्राइवेटाइजेशन भी है, क्यों नहीं करना चाहिए? क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि इससे क्या होगा, एनकरेज ग्रोथ ऑफ मोनोपोली पावर इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर ओनली. इससे क्या हो जाएगा कि सारी पावर, सारी जो मोनोपोली वो किसके हाथ में आ जाएगी? प्राइवेट सेक्टर में. प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइज समटाइम दे नॉट show interest in Sikh industries. Private sector produce with the profit motive and has no consideration about the social welfare. क्योंकि प्राइवेट सेक्टर पीपल से प्रॉफिट के पीछे भागते हैं, दे डू नॉट हैव टू वरी अबाउट द सोशल वेलफेयर. तो ये सारे बेसिक रीजंस हैं जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए. ओके, नाउ प्राइवेटाइजेशन मेजर्स. अच्छा, ये मेजर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान देना, फटाफट हम इसको कवर करेंगे. प्राइवेटाइजेशन मेजर्स क्या होती है? अब मेजर्स में हम बात करेंगे कि प्राइवेटाइजेशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दो अलग अलग मेजर्स दिए हैं, जिसमें हम बोलें कि प्राइवेटाइजेशन का हमने क्या बोला कि गवर्नमेंट अपनी इंडस्ट्री को क्या करती है? सेल करती है. तो पहला सेलिंग का, जिसमें हम बात करें माइनॉरिटी सेल. इन दिस मेथड इक्विटी इज ऑफर्ड टू द इन्वेस्टर्स थ्रू डोमेस्टिक पब्लिक इशूज, की सिर्फ और सिर्फ जब हम उसको बेचेंगे तो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही हम बेचेंगे, उसको आउट ऑफ कंट्री नहीं बेचेंगे. स्ट्रेटेजिक सेल्स में हम क्या करेंगे? इन दिस मेथड गवर्नमेंट ऑफलोड्स अबोव 51% इन द स्ट्रेटेजिक सेल. इसमें होता क्या है कि गवर्नमेंट इसको मोर देन 51%, और वो भी फॉरेन कंट्रीज की जो कंपनीज हैं उनको भी चांस देगी इंडिया में सेल आउट करने के लिए. और इसके बाद एक और है पॉलिसी ऑफ नवरत्ना. नवरत्न की पॉलिसी भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला कि कुछ नवरत्न बनाए जाए. नवरत्न का मतलब होता है इंपॉर्टेंट कंपनीज, ओके, जिनको गवर्नमेंट क्या करती है? प्रायोरिटी देती है. तो अगर हम बात करें कि नवरत्न जो है वो कंपनीज, अभी एट प्रेजेंट में कितने नवरत्न कंपनीज हैं? वो 16 कंपनीज है. ओके, ये नवंबर 2010 में बनाई गई थी, और 16 ऐसी कंपनी जो नवरत्न में शामिल है. ये अब लिस्ट देखिए यहाँ पे, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, ये सारी जो है टोटल 16 नवरत्न कंपनीज है. इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रैल 2018 में 8 महारत्न कंपनीज और 16 मिनी रत्न 8 महारत्न कंपनीज बनाई है. इसके अलावा 62 अदर प्रॉफिट मेकिंग इंटरप्राइजेज आर ऑल्सो नोन एज मिनी रत्न. मतलब 16 नवरत्न है, इसके अलावा 8 महारत्न है और 62 मिनी रत्न है. ओके, सो दिस इज द लिस्ट इज गिवन, you can see in this. Okay, so today till now we have to study only globalization. जो है वो हम अगले हफ्ते पढ़ेंगे. ओके, अगले वीक पढ़ेंगे. थैंक यू.